बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ और 4 इंतहाई अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। तफसीलात आपके साथ में शेयर करूँगा। 9 मई का आज दिन है। 9 मई किसने करवाया? 1 साल गुजर चुका है लेकिन अभी तक कोई तहकीकात इस हवाले से सामने नहीं आ सकी। बहरहाल 9 मई के हवाले से एक अहम तरीन इंकशाफ किया गया है। कुछ अहम तरीन और एक्सक्लूसिव तफसीलात आपके साथ में शेयर करूँगा और इस इंकशाफ के बाद क्यों कर कैसे हर जगह पर थरथरी मच चुकी है, मामला क्या है आपको बताऊंगा। दूसरी तरफ नाज़रीन, अमरीकी हुकाम की जानिब से दिए गए इमरान खान साहब के हक में एक बयान ने इस वक्त बड़ों को सूली पर लटका दिया है और गुज़श्ता 4 दिनों में अमरीकी हुकाम की जानिब से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमाओं से लगातार 2 मुलाकातें करना, ये क्या पैगाम है, इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। इसके साथ नाज़रीन, एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के सामने बेबस हो चुकी है। घर के बेदी ने लंका ढा दी और इमरान खान जिंदाबाद का नारा भी लग चुका है। इस पर भी कुछ अहम तरीन और एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, इमरान खान के सामने एस्टेब्लिशमेंट बेबस है। अहम तरीन वीडियो ये सामने आई है और तलत हुसैन साहब हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काफ़ी मुखालिफ इन्हें समझा जाता है। तो ये तलत हुसैन का छोटा सा वीडियो क्लिप है, ये ज़रा सुनिए, फिर आगे मज़ीद डिटेल की तरफ बढ़ते हैं। मसला हार्टलैंड पंजाब है जहां पर मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़ी उठान है और उसका कोई जवाब एस्टेब्लिशमेंट के पास नहीं है। मैं तो मानता हूं कि इमरान खान is a tiger that the establishment is riding, and you know riding a tiger is a very tough situation. What to do with Imran? ये उसी किस्म का सवाल है। आपको याद है वो मूवीज के अंदर होता है जब आप किसी का कत्ल हो जाता है, व्हाट टू डू विद द डेड बॉडी। वो कहीं पे भी छुपाते हैं, बोनेट में छुपाते हैं, बाहर आ जाता है, गाड़ी में डालते हैं, बाहर आ जाता है, अलमारी में डालते हैं, बाहर आ जाता है, जमीन में फेंकते हैं, बाहर आ जाता है। So what to do with Imran Khan? I think that's the question that the establishment doesn't have an answer for. And what to डू विद इमरान खान, मुकम्मल बेबसी का जो इजहार है वो कर दिया गया है। और यही वही तलत हुसैन साहब हैं जो कल को ये कहते थे कि इमरान खान की तो कोई मकबूलियत नहीं है, और इसी तरह के लोगों ने या इसी तरह के ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाले लोग ये कहते थे कि इमरान खान तो जो है वो 4 दिन भी जेल में गुजार नहीं पाएगा और अब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुचल दिया गया है। आज ही अपने मुंह से इकरार कर रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट भी अब इमरान खान के आगे ऐसे बेबस हो चुकी है कि वो ये सोचने पर अब मजबूर हो चुके हैं कि अब हम इमरान खान के साथ करें तो करें क्या। तमाम चीज़ें करके देख ली हैं लेकिन कोई तोड़ इन्हें इमरान खान के हवाले से नहीं मिला। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, एक और वीडियो क्लिप है, आपके सामने में रखता हूं जी। आज यूं कुछ हुआ कि कुछ तदबीरें की गई और इन तदबीरों के नतीजे में स्कूल के बच्चों को बाहर लाया गया कि आप बाहर आएँ और 9 मई के हवाले से कुछ जो बयानियाँ हैं वो बनाए। लेकिन ये जो बच्चे थे स्कूल के, इन्होंने इससे उल्टा ही काम किया। इन्होंने क्या किया, ये एक और वीडियो क्लिप है, ये ज़रा सुने। और इमरान खान के नारे इन्होंने उल्टा लगा दिए। हालांकि इन तमाम तर मामलात को इमरान खान साहब से जोड़कर जो बयानियाँ बनाने के हवाले से जो चीज़ें की गई, ये सारी की सारी इस वक्त उल्टा पड़ी हैं। वीडियो क्लिप ज़रा देखिएगा। ये स्कूल के बच्चे हैं। जी, तो 9 मई से रिलेटेड जो बैनर्स हैं ये उन्होंने उठाए हुए हैं, लेकिन इसके साथ ही इमरान खान जिंदाबाद के जो नारे हैं वो इन बच्चों की जानिब से लगाए जा रहे हैं। यानी कि ये एक और सबूत है कि इमरान खान साहब को आप अवाम के दिलों से नहीं निकाल सकते। इमरान मीर साहब हैं, तलत हुसैन साहब की जो उन्होंने बड़े इंकशाफात किए बेबसी के हवाले से, इस पर एक ट्वीट किया है जी। और उन्होंने ये कहा है कि इमरान खान एक शेर है जिस पर एस्टेब्लिशमेंट सवारी की कोशिश कर रही है। इमरान खान के साथ करना क्या है किसी को समझ नहीं आ रही। किसी फिल्म में ऐसा होता कि कोई डेड बॉडी है जिसे दफनाने की कोशिश करते हैं, वो फिर किसी तरफ निकल आती है। तो इमरान मीर साहब जी सीनियर सहाफ़ी हैं, हमारे डायरेक्टर न्यूज़ रहे हैं। इसके अलावा वो ये भी लिखते हैं कोर्ट ट्वीट में कि एस्टेब्लिशमेंट का मखमसा ये है कि वो हुकूमतें बनाने और गिराने में मुलविस है, सियासी हुकूमतों और पार्टियों पर माफ़ कीजिएगा तबसरे करती है, बंदे उठाती है, लेकिन इसके जवाब में कोई बात सुनना नहीं चाहती और ख्वाहिश ये है कि पूरी कौम डंडे के ज़ोर पर यस सर कहे, यस सर कहकर ये मान भी ले कि इसका सियासत से कोई लेना देना नहीं है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की गई DGISPR की जानिब से,
उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो अभी तक रद्द अमल सामने आ रहा है, ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जिस कदर जो है वो एक जारहाना हिकमत अमली अपनाई गई और जिस तरह से खुलकर उनकी जानिब से बातचीत की गई, ये बहुत सारे लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इस तरह का जो रद्द अमल है वो PTI की जानिब से सामने आएगा। इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से भरपूर जारहाना हिकमत अमली इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी अपनाई हुई है। यहाँ तक कि जो एंटी PTI बयानिए के साथ खड़े हुए नज़र आने वाले जो सहाफ़ी थे, वो भी अब इस वक्त मान चुके हैं कि बिल्कुल इमरान खान साहब का कोई तोड़ नहीं है और ये सब थक चुके हैं, ये सब बेबस हो चुके हैं और कोई इनके पास तोड़ नहीं है। अंसार अब्बासी साहब हैं, उन्होंने भी आज एक बड़ा कॉलम लिखा है और इस कॉलम का सिर्फ़ और सिर्फ वो मुतलका पार्ट एक मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, जिसमें क्या एक सानिया 9 मई के हवाले से इन्होंने बड़ा इंकशाफ किया है। तो अंसार अब्बासी साहब लिखते हैं कि इमरान खान जो एक बार कह चुके कि 9 मई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी रेंजर्स की तरफ से गिरफ्तारी के रद्द अमल में तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ने अपना रद्द अमल दिया, अब इस बयानिए को लेकर चल रहे हैं कि 9 मई एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, यानी फ़ौज की तरफ से ख़ुद किया गया ताकि तहरीक इंसाफ को कुचला जा सके। तो ये बड़ा इंकशाफ है जो कि अंसार अब्बासी साहब की जानिब से अपने इस कॉलम के अंदर किया गया। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ कि इमरान खान साहब की जानिब से तो कोई ऐसी बात नहीं की गई। इमरान खान साहब तो ये कहते हैं कि ये फ़ौज भी मेरी है, ये मुल्क भी मेरा है और हम तो फ़ौज के बिल्कुल ख़िलाफ़ नहीं हैं, ये फ़ौज हमारी अपनी ही है। बहरहाल ये बड़ा इंकशाफ है जी जो कि अंसार अब्बासी साहब की जानिब से आज के इस कॉलम के अंदर किया गया है। बहुत काफ़ी सारी जो तफसीलात हैं इस कॉलम में अंसार अब्बासी साहब की जानिब से लिखी गई हैं, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ये एक मुतलका पार्ट था और इसमें ये जो इंतहाई खौफनाक किस्म का इंकशाफ था ये आपके सामने में रखना चाहता हूँ। बहरहाल जी इसमें उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान साहब इस वक्त बंद गली में दाखिल हो चुके हैं। तो बंद गली में इमरान खान साहब कैसे दाखिल हो चुके हैं? बंद गली में तो इस वक्त इमरान खान की मुखालफिन दाखिल हो चुके हैं और वो शुएब शाहीन वाली बात के इमरान खान साहब को तंग करने वाले जो हैं वो उन्हें तंग कर 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 इस वक्त ख़ुद तंग आ चुके हैं कि ये जो बंदा है इसको नहीं तोड़ा जा सकता, इसका आप कुछ भी नहीं कर सकते। आगे चलते हो नाज़रीन, एक और बड़ी ख़बर है वो भी आपके साथ मैं शेयर करता चलूँ जी। और मामला कुछ यूँ हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से सबसे पहले उमर अयूब और अब शिबली फराज से गुज़श्ता कोई 4-5 दिनों के अंदर ये अमरीकी हुकाम की कोई दूसरी मुलाकात है जो कि ये कर रहे हैं। और जिस दिन पहली मुलाकात हुई थी उससे नेक्स्ट डे एक अमरीकी तर्जुमान की जानिब से एक प्रेस ब्रीफिंग दी गई थी और उस प्रेस ब्रीफिंग में इमरान खान साहब के हवाले से उनसे सवाल हुआ था और उसके जवाब में उनकी जानिब से सवाल का उन्होंने जवाब दिया था और ये कहा था कि इमरान खान साहब की जो सिक्योरिटी खदशात या बुनियादी इंसानी हकूक़ के हवाले से उन्होंने एक जनरली बात करते हुए ये कहा था जी कि उन्हें किसी भी कैदी के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन ज़ाहिर सी बात है वो इमरान खान साहब के ही सवाल के रद्द-ए-अमल में उन्होंने कहा था। अब नाज़रीन वो जो बयान उन्होंने दिया उस बयान के रद्द-ए-अमल के तौर पर जो है वो एक पाकिस्तान की जानिब से रद्द-ए-अमल सामने आया है और वो ये है कि ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, इस हवाले से कोई हमें हिदायत ना दे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का अमरीका की जानिब से इमरान खान की सिक्योरिटी पर तहफ़्फ़ुज़ात पर रद्द-ए-अमल। तो ये देख लें जी कि तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा जो पाकिस्तान के हैं वो अमरीका के तर्जुमान के इस बयान के ऊपर ये जो रद्द-ए-अमल है वो दे रहे हैं, यानी कि जो मामलात हैं वो शिफ्ट दूसरी तरफ इस वक्त हो रहे हैं और अमेरिका का ज़ाहिर सी बात है जो इन्फ्लुएंस है वो रहता है ख़ित्ते के अंदर भी और ओवरऑल भी ज़ाहिर सी बात है सारी तमाम तर मामलात में। और फिर इसको आपने इस चीज़ से भी जोड़ना है, ये वाला बयान और अमेरिका तर्जुमान की जानिब से इमरान खान साहब की सिक्योरिटी के मामलात के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात पर रद्द-ए-अमल और फिर उसके बाद एक जो उमर अयूब से कुछ रोज़ कबल मुलाकात हुई अमरीकी हुकाम की। और आज नाज़रीन सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज से अमरीकी सफारत खाने के डिप्टी पॉलिटिकल काउंसलर जो हैं उनकी जानिब से मुलाकात की गई। IMF प्रोग्राम समेत पाकिस्तान की माशी व सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। शिबली फराज ने कहा कि तहरीक इंसाफ तशद्दुद और फसाद को रद्द करती है। बहरहाल माशी और सियासी सूरत हाल के ऊपर तबादला ख्याल। अब नाज़रीन आप ये जो मुलाकातें कर रहे हैं इसमें सोचें कि सियासी मामलात क्यों डिस्कस किए जा रहे हैं। ज़ाहिर सी बात है सियासी मामलात डिस्कस करने का जो मकसद क्या है वो यही है कि चूँकि इमरान खान साहब का एक बयानिया अमेरिका से रिलेटेड भी था, लेकिन अब चीज़ें ये हैं जी कि माजी की चीज़ों को छोड़ा जाए, आगे बढ़ा जाए और मामलात को आगे ले
जाया जाए। और इसके ऊपर जिस तरह से तर्जुमान की जानिब से जो रिएक्शन सामने आया वो ये सारी चीज़ें बता रही हैं कि जो मामलात हैं वो रिवर्स हो रहे हैं और जो बाजी है वो इस वक्त उल्टने जा रही है। और फिर ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो जारहाना एक अंदाज़ है ख़ास तौर पर इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, ये अभी कुछ दिनों से ही देखने को मिला। इससे पहले PTI के जो रहनुमा थे इस तरह से खुलकर बात नहीं कर पा रहे थे। तो बहरहाल जी कोई ना कोई तो बैकेंड पे कुछ ऐसा है जिसकी वजह से PTI के भी ये जो रहनुमा हैं ये इस तरह से अब खुलकर बात भी करने लग पड़े हैं। इमरान खान साहब तो पहले से ही डटे हुए थे, इमरान खान साहब तो पहले से ही बात कर रहे थे। फिर उसके बाद जिस तरह से ये कॉलम्स लिखे जा रहे हैं और इन कॉलम्स से अगर आप थोड़े से इन सारे डॉट्स को कनेक्ट करें तो ये कॉलम्स भी ये बताते हैं कि अब शायद इनकी भी दुकानें बंद होने जा रही हैं। तो इस वजह से ये भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान साहब किसी तरीके से मजम्मत कर लें, इमरान खान साहब किसी भी तरीके से माफ़ी मांग लें। लेकिन अब जो गेम है वो आहिस्ता आहिस्ता इमरान खान साहब के हाथ में आ रही है और इस टाइम तो इमरान खान साहब बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक और अच्छी खबर ये है कि बुशरा बीबी जो हैं इन्होंने जो दरख्वास्त दी थी कि इन्हें बन्नी गाला से अडियाला में शिफ्ट किया जाए, वो दरख्वास्त मंजूर कर ली गई थी। वो किस वजह से मंजूर की गई थी? जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब की जानिब से एक तहरीरी हुक्मनामा जो जारी किया गया, उसकी ये 2-3 लाइनें मैं आपके सामने पढ़ कर सुनाता हूँ जी। अदालती फ़ैसले में मौजूद है कि कैद तन्हाई में रखना सिर्फ सज़ा नहीं बल्कि टार्चर है। रिहाइशगाह को सब जेल करार देकर प्राइवेट प्रॉपर्टी का वर्चुअल कब्ज़ा हासिल किया गया। प्रॉपर्टी मालिक की इजाज़त के बगैर इसकी रिहाइशगाह को सब जेल करार दिया गया। तो ये बात जब ये केस चल रहा था तो उस वक्त भी सामने आई थी, ये तफसीलात उस वक्त भी मैंने आपके सामने रखी थी कि बेसिकली 3 इन्होंने अदालत के सामने अपने पॉइंट्स रखे थे जी कि बुशरा बीबी जो हैं वो ख़वातीन जेल जो है अडियाला वहाँ पर जगह नहीं है इसलिए बन्नी गाला ले जाया गया, वहाँ पर सिक्योरिटी के मसाइल हैं इसलिए बन्नी गाला ले जाया गया। और फिर तीसरा ये था जी कि वो तो इमरान खान साहब की प्रॉपर्टी है, बुशरा बीबी की तो प्रॉपर्टी नहीं है, या तो उन्हें वहाँ पर एक प्राइवेट प्रॉपर्टी में किस तरीके से रखा जा सकता है। तो ये चीज़ अदालत की जानिब से अपने तहरीरी हुक्मनामे में भी लिख दी गई। और दूसरा कि अगर सिक्योरिटी मसाइल थे तो कैसे जो बुशरा बीबी हैं इमरान खान जो हैं उन्हें फिर क्यों अडियाला जेल के अंदर रखा गया, और उनकी तो समातें भी अदालतें वहाँ पर लगती हैं। तो अगर इतने ही सिक्योरिटी मसाइल हैं तो फिर इमरान खान को क्यों रखा गया और बुशरा बीबी को नहीं रखा जा सकता। और फिर जो ख़वातीन की जेल के हवाले से बात है तो बुशरा बीबी के बाद भी कई ख़वातीन रिपोर्ट अदालत में जमा करवाई गई, कुछ BCO ख़वातीन को बाद में लाया गया और वहाँ अडियाला जेल में रखा गया। लेकिन उस पर तो तब अडियाला जेल को के जो सुप्रिटेंडेंट उनको याद नहीं आया कि अडियाला में तो जगह ही नहीं है, लेकिन सिर्फ बुशरा बीबी के लिए जगह नहीं थी। तो बहरहाल जी बुशरा बीबी को मुंतकिल कर दिया गया है अडियाला जेल और वो अडियाला जेल में ही मौजूद हैं। तो बहरहाल जी ये आज की कुछ अहम तफसीलात थी। मैं देख लूँ जी कि अगर और भी कुछ मामलात हैं तो वो भी आपके साथ मैं शेयर करता चलूँ जी। जो चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट हैं उनके हवाले से आपको बताता चलूँ तो वो भी इस वक्त डट गए हैं। और दूसरी तरफ इमरान खान साहब की मुलाकात भी हुई है, बल्कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी है कि इमरान खान साहब की मुलाकात हुई है डॉक्टर आरिफ अलवी साहब से, और दीगर कुछ अहम रहनुमा हैं उनसे भी मुलाकात हुई है इमरान खान साहब की। और ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट मुलाकात है क्योंकि सदर आरिफ अलवी साहब जो हैं जब वो प्रेसिडेंट थे तब भी उनके थ्रू कुछ जो पैगाम रसानियाँ थी वो हो रही थी, और आज की भी जो मुलाकात है वो भी इसी बात की तरफ ही इशारा करती है कि कोई ना कोई जो पैगाम है वो ज़रूर है इमरान खान साहब के लिए। बहरहाल ये बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकात थी जो कि डॉक्टर आरिफ अलवी साहब की जानिब से की गई। डॉक्टर आरिफ अलवी को लेकर काफ़ी ज़्यादा रिजर्वेशंस का इजहार किया जा रहा था, ख़ास तौर पर शेर अफजल मरवत की जानिब से कहा गया था कि जो उनका किरदार रहा इमरान खान साहब जो हैं इस पर काफ़ी नाराज़ हैं, और शायद सदर आरिफ अलवी जो थे साबिक सदर आरिफ अलवी उनकी शायद अब कोई PTI में जगह ना बचे। लेकिन आज की जो मुलाकात है, और ये भी याद रहे कि जो मुलाकातें इमरान खान साहब जेल में करते हैं वो उनकी मर्ज़ी से होती हैं, वो नाम देते हैं और फिर उसके बाद मुलाकातें की जाती हैं। तो डॉक्टर आरिफ अलवी जो हैं उनका इमरान खान साहब से मुलाकात करना वो इस बात को वाज़े करता है कि डॉक्टर आरिफ अलवी अभी भी मौजूद हैं PTI में और उनका बड़ा अहम रोल है। लेकिन दूसरी तरफ शेर अफजल मरवत के हवाले से अब ये भी खबर आई है जी कि पहले उन्हें व्हाट्सएप ग्रुप से निकाला गया और अब उन्हें जो कोर कमेटी है उससे भी निकाल दिया गया है, यानी कि शेर अफजल मरवत को मुकम्मल तौर पर साइड लाइन कर दिया गया है। बहरहाल शेर अफजल मरवत ने भी कल बड़े हैवी हार्ट से जब वो अडियाला जेल से बाहर आए तो उन्होंने कहा है कि ठीक है, अगर अभी मैं नहीं हूँ तो कोई बात नहीं, मैं अभी जा रहा हूँ, तो जब कभी भी इमरान खान साहब ने वापस बुलाया तो मैं वापस आ जाऊँगा। तो ये नाज़रीन आज कुछ आम तरीन तफसीलात थी, राय का इज़हार कीजिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।